हाँ भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस यस सर। चलो, यस सर। हम दिख रहे हैं तुम लोगों को? गुड इवनिंग नो सर। सर। गुड इवनिंग, गुड नो इवनिंग। सर। क्या हम नहीं दिख रहे हैं तुम लोगों को? नो नो सर। सर। अरे क्यों? कैमरा सर तो आप ऑन है। स्पॉटलाइटेड नहीं हो। अच्छा, अभी दिख रहे हैं? यस यस सर। सर। यस सर। यस ओके। सर। प्रतिभा, शैलजा, तनिष्का, मुस्कान, उज्जवल, कनिका, ओशियन, सृजल, शैलजा, हेमलता, अस्मिता, प्रतिभा, वंशिका, कृतिका, मेघा। सब में आ रहा है यार। तनिष्का, वंशिका, सृजल में नहीं आया बस। पायल, समीक्षा, कोमल, वंशिका। गुड इवनिंग टू ऑल। ऋत्विका, क्या करना हम लोग को आज से? केमिकल प्रॉपर्टीज से। ओके ठीक बेटा, आई एम फाइन। वंशिका, ईशा ठाकुर, आई एम वेरी गुड। आकाश, गुड इवनिंग बेटा। पल्लवी, बहुत बढ़िया है आकाश, आप बताओ। गायत्री, अस्मिता, मीनाक्षी, अस्मिता, प्रतिभा। ओके ओके भैया, बस 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 बस। थैंक यू तनिष्का। ओके, अस्मिता क्यों से आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू तनिष्का। सुजल क्या कह रहा है? आई एम यूनिक। आकाश, आई नो। चलो भैया, बढ़िया भाई, बढ़िया है। आप लोग बताओ, सब कुछ सही है, बस वेदर बहुत गर्म है यहाँ का। सर्वाइकल पेन चल रहा है अभी बेटा। आई एम फाइन। चलो अच्छा, चलो चलो एक बार चेक कर लेते हैं हम भी, ठीक है? अब मैसेज करना बंद करो। क्या आ रहा है बाकी सबके नेम में? क्यों भाई? अच्छा अच्छा, चलो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी क्या? नो सर। नो सर। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है हम लोगों को, राइट? यस सर। अच्छा, कन्वर्जन हमने आपको लास्ट क्लास में कराए थे। यस सर। फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी कराई होगी, देन हमने सॉल्युबिलिटी कराई होगी। कराई थी सॉल्युबिलिटी सर बेटा? सॉल्युबिलिटी भी करवाई थी। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी कराई थी जिसमें मैंने लिखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस सर। यस तो सर। लास्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी तक हुआ था, ठीक है, समझ गए हम। एक बार सब लोग चेक कर लो, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि अरे सर ये तो नहीं हुआ था। ठीक है, एक बार देख लो सब लोग। क्या हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में फिजिकल प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, देन आप क्या करोगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी रह गया बस, बाकी सारा पूरा चैप्टर निपट गया। नहीं यार, नींद में नहीं है, क्यों नींद में लग रहा है तुम्हें ऋत्विका? यस सर। अरे यस सर क्यों बोल रहे हो? नहीं भैया, बहुत ज्यादा एक्टिव है हम। अंधेरे में है थोड़ा सा, मतलब ये लाइट मुंह पे ऐसे नहीं पड़ रही एकदम डायरेक्ट, तो थोड़ा कम गोरे लग रहे होंगे, हैं ऐसी तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, जमवाई ले ली क्या मैंने? ओके। यस सर। हाँ बेटा प्रतिभा, वही बॉइलिंग पॉइंट में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था वही फिजिकल प्रॉपर्टी थी। तो चैप्टर का नाम भैया पता ही होगा तुम लोगों को, डाल लो खुद, हम क्यों बताएं, है ना? चैप्टर नाम नहीं बताएंगे। चलो ठीक।
चैप्टर का नाम है एल्डी। अच्छा हाँ, ये भी करना होगा क्या? रिकॉर्डिंग चालू है? रिकॉर्डिंग चालू है, सब कुछ सही है। चलो, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और आज ये लास्ट आपका लेक्चर है, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहा था। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हैं। चलो जल्दी से टॉपिक नोट करो, और उसके बाद इसके अंदर आप क्या डालोगे केमिकल प्रॉपर्टीज में? फर्स्ट हेडिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट हेडिंग आप डाल दो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, भाई बताओ, क्या पता है कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? किसी को मालूम है सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अगर तुम लोगों को नहीं पता तो याद दिला दें। जैसे मैंने बताया था बेटा, मान लो जैसे एक गिलास पानी है अपने पास, ठीक है, 100 ml वाटर है, तो 100 ml वाटर में हम लोग क्या कितना भी NaCl डिसॉल्व कर सकते हैं क्या? नो सर। तो आंसर इज नहीं। हाँ, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सिर्फ 37 ग्राम ऑफ NaCl को ही डिसॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 37 ग्राम के अलावा 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा ऐड करना चाहा इसमें NaCl, तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो NaCl डिसॉल्व नहीं होगा और वो ऊपर तैरने लगेगा। हाँ ऋतिका, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये होता है सॉल्युबिलिटी। क्या सॉल्युबिलिटी कुछ फैक्टर्स पे इफेक्ट करती है? तो आंसर है हाँ भाई, हम टेम्परेचर प्रेशर से सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो सॉल्युबिलिटी में बेटा लिख लो जल्दी से, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो लिखो, देखो सिंपल एलिफेटिक, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, simple aliphatic carboxylic acid having up to 4 carbon, up to 4 carbon atom are miscible in water, are miscible in water due to formation of hydrogen bonding, due to formation of hydrogen bonding with water। ठीक है, चलो और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखो। लिखो एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, या फिर एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि यार जो तुम्हारा कार्बन एटम है, कार्बन एटम का मतलब ऐसे कार्बन सिर्फ तो कार्बन होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है CH3 होगा, और CH3 तुम्हारा एक बल्की मॉलिक्यूल है। तो जो बल्की मॉलिक्यूल अगर तुम ज्यादा डिसॉल्व करना चाहोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। किसका माइक खुला? बंद कर लो बेटा, मीनाक्षी बंद कर लो। ठीक है, तो जितने भी आपके बल्की मॉलिक्यूल अगर आप डिसॉल्व करना चाहोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम पूछते हैं सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, अगर पूछें व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, तो भैया कौन कौन सी है? एक तो मान लो CH3, फिर आता है CH2, फिर आता है बेटा CH2 COOH, और एक कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा CH। एक से लिखना बेटा, एंड देन यहाँ पे आ जाए मतलब बेटा A और B में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी?
ए की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या बी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जल्दी बताओ सर ए। बेटा। ए की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि क्या, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने 6 और 2 8, तो यहाँ पे कार्बन ज्यादा है ना, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, इसकी सॉल्युबिलिटी कम। अरे सीधी सी बात है यार, ये छोटा मॉलिक्यूल है ज्यादा डिसॉल्व होगा, ये बड़ा मॉलिक्यूल है कम डिसॉल्व होगा, सीधी सी बात। मेरी वॉइस लैग कर रही है, अभी ठीक है? यस सर। अभी ठीक है, चलो ठीक। करो बेटा, नोट करो जल्दी से। क्या इतना हो गया बेटा सबका? Yes, sir. ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज पढ़ोगे, ठीक है? इतना अगर लिख लिया तो आगे चलो और हेडिंग डालो एसिडिटी, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग इज एसिडिक नेचर, या फिर लिखो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? या फिर लिखो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं आकाश, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। कर लिया बेटा नोट? सिमरन जल्दी से करो बेटा। Yes, sir. चलो, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो शायद हमने ये तुम्हें कहीं तो पढ़ाया है, मुझे याद नहीं है कि किसी रेगुलर लेक्चर में पढ़ाया है या कभी ऐसे ही नॉर्मल कोई क्लास उसमें पढ़ाया है, पर पढ़ाया है, ठीक है? अगर फिर भी नहीं आते तो हम तो बता देते। देखो, जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड की आपको एसिडिटी निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे। देखो सिंपल सी बात क्या है कि अगर आपको आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, अगर आपको इसका एसिडिक नेचर पता करना है तो आप क्या करेंगे, हम स्पॉटलाइट नहीं है क्या? अभी ठीक है? यस सर। हाँ तनिषा, प्रीवियस स्लाइड देखनी, देख लो जल्दी से, जल्दी देखो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो यार। हम तुम्हें अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुन लो। चलें क्या आगे? Yes, sir. देखो, अगर आपको एसिडिक नेचर बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड का तो सीधी सी बात है, देखो हम तुम्हें एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों का ही बता देते हैं, ठीक है? एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों का ही बता देते हैं। नहीं ऋतु ऐसा कुछ नहीं, पास पढ़ा रहे हैं तो लो भाई नोट कर लो आराम से, हम तो धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं। फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं, हम सोचे चैप्टर फिनिश कर दें, मतलब इतना फास्ट भी नहीं पढ़ाना पड़ा अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? चलो देखो भाई, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर तुम्हें इसका एसिडिक नेचर पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो इधर। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट बेस बना, हंसना मत करो, इधर देखो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है बेटा? कॉन्जुगेट बेस ऐसे बनता है कि आपको क्या करना है, हाइड्रोजन हटाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो इसका एक गाना याद कर लो, हाइड्रोजन हटा कॉन्जुगेट बेस बना, बात खत्म, ठीक है? क्या करना है, सावन की घटा, देखो हाइड्रोजन हटा, कॉन्जुगेट बेस को सी भी लिख रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस बना। ये ट्रिक लिख लो, नहीं कहीं पे नोट कर लो, ये तुम आधा तो कंफ्यूज इसी में, कॉन्जुगेट बेस बनेगा कैसे। सीधी सी बात है, हाइड्रोजन को हटाओ कॉन्जुगेट बेस बनाओ। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे बेटा क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ निगेटिव, ठीक है? इसे बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। ये क्या बनाया हमने कॉन्जुगेट बेस बनाया। सुनते रहना, कोई नोट नहीं करना, भी जरा मेरी पहले बात सुन लो, ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस बन गया। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, नोट में लिखो, मोर स्टेबल क्या लिखें, मोर स्टेबल इज conjugate base, more stable is conjugate base, more acidic will be the compound, more acidic, more या फिर good acidic, more या फिर good acidic will the compound। ठीक है, मतलब कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा जितना ज्यादा स्टेबल होगा तुम्हारा ये वाला एसिड उतना ही गुड एसिड बोला जाएगा। आई बात समझ में? ये जितना ज्यादा स्टेबल, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा वही उतना ये गुड एसिड बोला जाएगा, उतना ही ये गुड एसिड बोला जाएगा।
आई बात समझ में? ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कैसे करें। ठीक है, तो ये तो एलिफेटिक की बात हो गई। एरोमेटिक में बेटा देख लो, एरोमेटिक में जैसे हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि अगर हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो भैया बेंजीन, ठीक है, नोट नहीं करना कोई भी, समझ लो एक बार, ये बेंजीन है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है OH। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा। रूल वही लगाओगे, चाहे एलिफेटिक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसका कॉन्जुगेट बेस बना लिया। कैसे बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पे आ जाएगा निगेटिव। ठीक है, अब जब आपने कॉन्जुगेट बेस बनाया तो देखो दिक्कत क्या आ रही है। तो देखो दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है, ये पहले बताओ मुझे, हमने तुम लोगों को ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, एसिडिक वाला, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाई है कि नहीं कभी, इन फ्यूचर, इन पास्ट, बताओ भैया, नहीं पढ़ाया आई थिंक, है ना। चलो अब देखो बहुत कायदे से, नहीं पढ़ाई ना, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, नॉर्मल पढ़ो, धीमे धीमे। देखो इसमें तो एलिफेटिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एलिफेटिक में क्या है कि आपको क्या करना है, H हटाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही आपका ये गुड एसिड बोला जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सेम बात है कि आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा आपका स्टेबल होगा उतना ही एसिडिक ये कंपाउंड होगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, देखो जब रिजोनेंस की बात करते हैं या फिर कहते हो जो तुम्हारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उनमें दिक्कत ये होती है कि उनमें स्टेबिलिटी कैसे बताई जाती है, उनमें स्टेबिलिटी बताई जाती है कैसे, रिजोनेंस से। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर इज द रिजोनेंस, मोर स्टेबल इज द कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे नोट क्या लिखोगे तुम, यहाँ पे नोट लिखोगे फॉर एरोमेटिक के लिए कि यहाँ पे लिखोगे मोर रिजोनेंस more stable is the compound। देखो अब हमें क्या देखना है कि कौन जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल उतना ही ये गुड एसिड होगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या बेटा, देखना बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो होता क्या है कि आपको जो रिजोनेंस है वो हर जगह पे नहीं चाहिए, जहां पे रिजोनेंस की जरूरत है वहां पे रिजोनेंस चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो O पे निगेटिव है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा। सेम टाइम पे क्या होगा बेटा कि ये वाला बॉन्ड टूट के इसके ऊपर आएगा। इनके बीच में रिजोनेंस होना चाहिए था, हमें इनके बीच में रिजोनेंस, अच्छा रिजोनेंस चाहिए। जितना अच्छा रिजोनेंस इनके बीच में होगा उतना ही ये ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ये बढ़िया एसिड होगा। बट होता क्या है कि जब इनके बीच में ये रिजोनेंस हो रहा होता है तब बेंजीन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो बेंजीन क्या कहता है कि हम क्यों पीछे रहे। तो बेंजीन क्या करता है, इनके रिजोनेंस में बाधा डालता है, इनके रिजोनेंस को रेजिस्ट करता है। उस वजह से ये कैसा मॉलिक्यूल होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल। और जैसे ही ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा आपका अनस्टेबल, उतना ही ये बेकार एसिड हो जाएगा, पुअर एसिड होगा कि नहीं होगा बताओ, ये हो जाएगा अनस्टेबल और आपका ये कैसा एसिड हो जाएगा, पुअर एसिड। तो मुझे बताओ कि हम क्या करें कि तुम्हारा ये वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बन जाए, बताना जरा, क्या कोई सोच सकता है, क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ भाई। आकाश, ऋत्विका, माइक खोलो अपना, बताओ कोई तो बताओ। चैट मत करा करो, हमें चैट से गुस्सा आ जाती है। ऋत्विका माइक खोल के बोल दिया करो बेटा। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, एक एग्जांपल के तौर पर समझो, इधर देखो सब लोग, मेरी तरफ देखो, इधर देखो यार, मान लो ये ए है, ये बी है, ये ए और ये बी। अरे वाह, आकाश ने बिल्कुल, जतिन कह रहा बेंजीन को अलग कर दें, वाह। मेरी बात सुनो, देखो भैया बात ऐसी है, एग्जांपल के तौर समझो, हमें लग रहा है बात में बता चुके हैं, बताएंगे। ये मान लो ए है पति, बी है पत्नी और सी है वो, कौन वो, तो पति पत्नी एंड वो, ये चल रहा है। तो बात ये है कि पति और पत्नी अलग नहीं होना चाहते एक दूसरे, सुनते रहना मेरी बात पूरी सुन लो। पति जो है अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पत्नी जो है अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार कर रही है, ये एक दूसरे के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। लेकिन जो वो है वो यार एक ही तरफ अट्रैक्ट हो रही, बड़ा तगड़ा वाला। सी क्या करना चाह रही है, सी जो है वो एक के साथ जाना चाह रही है कि इनके रिजोनेंस में, इनके जो इनके बीच में बॉन्डिंग है उसमें हम बाधा डाल दें।
सी ऐसा करना चाह रही है, तो तुम बताओ सी के साथ क्या करें? क्या सी को मारे? कानून हाथ में ले लें क्या? क्या हम लोग कानून हाथ में ले सकते हैं? क्या सी को मार सकते हैं? नहीं मार सकते हो। इंडिया में रह के तो एटलीस्ट नहीं कर सकते ये काम, गैर कानूनी है। सी को मार थोड़े ना देंगे। सी के साथ क्या करें बताओ बेटा? ऋत्विका माइक खोल के बताओ, सी के साथ क्या करें? डी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आकाश ने आंसर दे दिया। और कोई बताओ भाई? अगर सी इनके बीच का जो बॉन्ड है उसमें बाधा डाल रही, मतलब ना तो ए चाह रहा है कि सी उसके पास आए, ना बी चाह रहा है कि सी उसके पास जाए, ठीक है, इनकी बॉन्डिंग ये स्ट्रांग रखना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं इनके बीच में रिजोनेंस अच्छा हो, बट सी बीच में आंगा डाले तो क्या करा जाए? सर ए सिमिलर टू ए, सर वो इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रतिभा कह रही सी को समझाया है, सी को समझाया है बैठ के। भैया देखो बात ऐसी सर है, सिमिलर टू ए इंट्रोड्यूस कर दें तो? बिल्कुल सही। हम क्या करें, सी को डी के साथ एंगेज कर दें, है ना? हम कहेंगे भैया तुम इसके साथ मत जाओ, हम तुम्हारे लिए एक बढ़िया रिच आदमी ले आ रहे हैं, या जैसा भी तुझे चाहिए वैसा आदमी हम ले आ रहे हो, तुम इसके साथ एंगेज रहो। तो अगर हम सी को डी के साथ एंगेज कर दें तो इनका बॉन्डिंग अच्छी, अगर इनके बीच में रिजोनेंस अच्छा तो बात ही खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बेंजीन क्या कर रही है, इनके बीच में ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो रिजोनेंस है इनके बीच में अगर अड़ंगा डाल रही है, तो हम क्या करेंगे, बेंजीन को किसी के साथ सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगा दो। जैसे तुम बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगाओगे, और कैसा ग्रुप लगाओगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखे। तो जब भैया बेंजीन के इलेक्ट्रॉन वो खींच के रखेगा ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन सारे बेंजीन के कहाँ होंगे? उस ग्रुप की तरफ होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे नहीं और रिजोनेंस में बाधा होगी ही नहीं। तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे समझाएं क्या कहना चाह रहे हैं, कभी जल्दी नोट करो। डन सर। वो को अवॉइड भी कर सकते हैं, वो को अवॉइड ही तो नहीं कर पा रहे हैं ऋत्विका। आकाश की तो अलग ही बात है, चले भैया वो को अवॉइड, वो कनेक्टेड है ना सी से। हाँ आप बिल्कुल सही बात कही। देखो भैया अगर इतना नोट कर लिया तो आगे देखो। अभी केस क्या था कि COOH, ये तुम्हारा क्या था, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड था कि नहीं था बताओ? बिल्कुल था। हम कह रहे थे अगर ये कैसा एसिड है कैसे पता करेंगे, तो हमने कहा भैया रूल बताया गया कि इसका तुम कॉन्जुगेट बेस बना लो। तो हमने चलो ठीक है हम इसका कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। तो हमने जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया तो हुआ क्या, ठीक है जरा देखते रहना। अच्छा तुम्हें पूछ लें, तुम लोग कहते हो माइक कैमरा बंद करके हमसे पूछते हो। देखो तो बात यह है कि अगर तुमने ये कॉन्जुगेट बेस बनाया, ठीक है, तो दिक्कत क्या आ रही थी कि ये वाला रिजोनेंस होना चाहिए कि ये वाला इधर जाए ये इसके ऊपर आए, इनके बीच में जितना अच्छा रिजोनेंस होगा उतना स्टेबल मॉलिक्यूल। लेकिन ये क्या कर रही थी, बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन देके बेंजीन इनके रिजोनेंस में बाधा डाल रही थी, मतलब रेजिस्ट कर रही थी इनके रिजोनेंस को। और हम नहीं चाहते कि इनका रिजोनेंस रेजिस्ट हो, क्योंकि इनका अगर रिजोनेंस रेजिस्ट हो जाएगा तो भैया मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। वही हो रहा था। तो मॉलिक्यूल कॉन्जुगेट बेस कैसा बन रहा था, अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस। कैसा बन रहा था, अनस्टेबल। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस कैसा बन रहा था बेटा, अनस्टेबल। इस वजह से ये कैसा एसिड हो जा रहा था, ये आपका पुअर एसिड हो जा रहा था, पुअर एसिड हो जा रहा था। तो हमने क्या उपाय निकाला, हमने उपाय ये निकाला कि हम ये करते हैं कि देखो इस बार क्या करेंगे, COOH, और हम क्या करेंगे बेंजीन के साथ एक ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा के देंगे, एक ग्रुप लगा देंगे, यहाँ पे एक ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, और इस ग्रुप से होगा क्या कि जब तुम यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, ठीक है, ये ग्रुप कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पे जब तुमने ग्रुप लगाया तो ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा ही नहीं पाएंगे, रिजोनेंस कहाँ पे होगा, सिर्फ यहाँ पे। और यही रिजोनेंस हमें चाहिए था, क्योंकि हायर इज द रिजोनेंस हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, और मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही ये गुड एसिड होगा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस कैसा हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा हो जाएगा स्टेबल, और जैसे ही कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा उतना ही ये अच्छा एसिड हो जाएगा। मतलब ये कैसा एसिड हो जाएगा, गुड एसिड। क्या तुम्हें एसिडिक नेचर समझ में आया बेटा? Yes, sir. आपको
वो का पीछा छूट गया। नहीं बेटा अस्मिता, कॉन्जुगेट बेस डी नहीं है, डी तो वो जी है, मतलब जो जी है वो ही डी है, मतलब जो चाचा है कोई भतीजा है, ठीक है। यार जी डी है और डी जो है वो जी है, और डी है कौन? डी वो ग्रुप है। अच्छा प्रतिभा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ठीक है मेरी बात सुनो। अब जी क्या है? नहीं सर जी वो है जो वो जी का है भैया। हाँ ठीक, बस बस इतनी ज्यादा खिचड़ी ना पकाओ, हमें भूल ना पता चले। ऐसा कोई काम नहीं करा जाएगा जिससे टीचर को कोई तकलीफ पहुंचे, ठीक है मेरी बात सुनो। बात बस इतनी थी यार, हमसे जब पूछा गया कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर बताओ, ठीक है, तो हमने कहा एसिडिक, एसिडिक नहीं, पर फिर डी क्या है? डी कुछ नहीं है भाई, डी एक हाइपोथेटिकल बात थी, ठीक है। इधर देखो, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा गया, तो हमने क्या बोला कि हाइड्रोजन हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। अब आपने जो कॉन्जुगेट बेस बनाया, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही गुड एसिड होगा, ठीक है। अब कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो हमने देख लिया, ठीक है। अभी तो यहां से हटा दो क्योंकि ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो गया। देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो हमने क्या करा, हमने कहा ठीक है कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, अगर हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो हम बोलेंगे कि वाला एसिड कैसा है, ज्यादा स्टेबल है, या फिर सॉरी ज्यादा अच्छा एसिड है। फिर ये तो बात हो गई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर हम बात करें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो एरोमेटिक में स्टेबिलिटी अलग तरीके से निकालते हैं। कैसे भैया? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होंगी, हायर इज द कॉन्जुगेट, ये क्या लिखा है, मोर स्टेबल। अच्छा ये तो इसकी बात हो गई है ना। इसमें ये देखो नीचे क्या लिखा है, जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर जितना अच्छा रिजोनेंस होगा उतना ही कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्टेबल होगा, और उतना ये गुड एसिड होगा। बट यहाँ पे हो क्या रहा था कि रिजोनेंस हमें हर जगह नहीं चाहिए कि कहीं भी रिजोनेंस हो रहा हो, नहीं, हमें जहां पे जरूरत है रिजोनेंस में सिर्फ वहीं पे चाहिए। तो हो क्या रहा था कि रिजोनेंस में कहां चाहिए, ओके और इसके बीच में, सिर्फ हमें यहाँ पे रिजोनेंस चाहिए, ठीक है। तो इनके बीच में रिजोनेंस हो भी रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेंजीन ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो ये क्या कर रहा था, अपने इलेक्ट्रॉन को भेज के इनका जो रिजोनेंस हो रहा था उसमें बाधा डाल रहा था। अब यार ये दिक्कत आ गई कि जब बेंजीन क्या कर रहा है, बेंजीन इनके रिजोनेंस को होने नहीं दे रहा, तो मॉलिक्यूल कैसा हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो जब मॉलिक्यूल तुम्हारा अनस्टेबल हो तो हम क्या करेंगे बताओ, कुछ कर पाएंगे? तो मॉलिक्यूल ये अनस्टेबल मतलब पुअर एसिड, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जी, और जी तुम्हारा कैसा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। जब ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन इधर जा ही नहीं पाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ही नहीं रिजोनेंस में, तो यहाँ पे सिर्फ रिजोनेंस कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और यहाँ पे जितना अच्छा रिजोनेंस उतना ही स्टेबल मॉलिक्यूल, उतना ही गुड एसिड। बताओ क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब एक और बात समझो, इसे पहले हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। आप हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ, देखो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पिटो क्या आकाश, मेरी बात सुनो यार, एक बात हमें बता दो, लास्ट क्लास में हमारी जब आपके साथ क्लास हुई तो आपसे पूछा था कि कितने चैप्टर बचे हुए हैं, हम लोगों के कितने चैप्टर बेटा रह गए जो भी हम लोग को पढ़ने हैं? एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रह गया, कोऑर्डिनेशन के बाद कौन सा रह गया बेटा? Surface chemistry. कौन सा? Surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, और Amines. एमाइंस, और बस यही तो बचे 3 चैप्टर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात ना करा, वो एक दिन का चैप्टर, ठीक है, मतलब ये 3 चैप्टर बचे, ठीक है। हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हमें बताना है कि अगर हम जो सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, वो तो हम बता चुके हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जरा देख लो, हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि 2 केस हैं, एक तो मान लो अपने पास ये मॉलिक्यूल है CH2 C डबल बॉन्ड O और OH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे यहाँ पे कि भैया CH2 एंड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH यानी कि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड।
हम क्या कह रहे हैं कि एक बार आप इससे क्या करो, एक बार आप इससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो और एक बार यहाँ पे बॉन्डिंग कर दें किसकी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। सुनते रहना मेरी बात, तो इसे 20 से पहले डिवाइड करो ऐसे करके, ठीक है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्या था अपने पास, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, और हमने क्या करा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सबसे बढ़िया कौन सा, फ्लोरीन है ना। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तुमने क्या करा यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, सुनते रहना बहुत ध्यान से। दूसरा क्या करा हमने, जब हमने लिखा बेटा CH2 और C डबल बॉन्ड O, और अब बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। तो भैया CH3 वाले मॉलिक्यूल से बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा होगा, हमने CH3 लगा दिया। ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सुनते रहना मेरी बात बहुत ध्यान से, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो साफ साफ करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाओ पहले, तो यहाँ पे एरो नहीं बॉन्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है, सुनते रहना। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक, इतनी बात है। तो अब अगर हम कहें कि इसमें हम क्या करना चाहते हैं, हमें इसका पता करना है कैसा एसिड है, ए और बी में। हम कह रहे हैं इसका और इसका बी में, बताओ कौन सा बढ़िया एसिड होगा, ठीक है, गुड एसिड कौन सा, ज्यादा एसिडिक कौन है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, है ना। जब आप कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, कैसे बनाओगे बेटा, H हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा F, और F से क्या जुड़ जाएगा, ये वाला पूरा मॉलिक्यूल CH2 और C डबल बॉन्ड O, और O पे कैसा आ जाएगा, निगेटिव। ऐसे अगर हम कहेंगे यहाँ पे बेटा कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो क्या करोगे, तो तुम लिखोगे CH3, ठीक है, और CH3 से ऐसे बॉन्ड, और बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ बेटा, बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH2, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और O पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम लोगों को ये बात नहीं पता है, कौन सी बात, कि जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात हम लिख दे रहे हैं साइड में, ठीक है, बाद में कहीं को सर ने बताया नहीं। देखो जितने भी तुम्हारे पास बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, क्या करते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं। अगर तुमने 11th का फर्स्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ा तो तुम बताओगे माइनस आई वाले जितने ग्रुप है वो माइनस चार्ज को स्टेबल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितने भी हो क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, किसे, स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड वाइस वर्सा, मतलब एंड डिस्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, स्टेबल, और निगेटिव चार्ज को सॉरी स्टेबल करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, डिस्टेबल। सुनते रहना। ऐसे ही जितने तुम्हारे पास बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या होता है, वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, डिस्टेबलाइज करेंगे किसे, निगेटिव चार्ज को, ठीक है। तो इतनी सी बात कहीं पे नोट कर लो, ठीक है। अगर इतनी सी बात नोट कर लो क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब जरा देखना इधर, अगर इतना नोट कर लेते हो, देखो भाई तुम्हारा F कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। यानी कि F क्या कर रहा होगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, के ऊपर, तो ये स्टेबल बना रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस यानी कि CB बना, कैसा बना, वो स्टेबल बना। और अभी हमने पीछे क्या बताया था बेटा, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये उतना ही गुड एसिड होगा कि नहीं होगा, बताओ बेटा। Yes, sir. ऐसे ही यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, निगेटिव चार्ज को डिस्टेबल करता है। मतलब जो तुमने कॉन्जुगेट बेस बनाया है वो कैसा बना है, हमारा अनस्टेबल बना है, अनस्टेबल। और जब ये अनस्टेबल बना है इसका मतलब कैसा होगा, वीक एसिड होगा। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास दो टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो क्या तुम बता दोगे कौन सा अच्छा एसिड है, कौन सा बेकार एसिड है? Yes, sir. एक क्वेश्चन दे दे करके दिखाओगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से। ऋत्विका, समरी ये नहीं है कि बेंजीन बहती नदी में हाथ धो रहा था, गलत। हाथ तो बेटा डी ने धोए हैं, ठीक है। नोट करो इतना जल्दी से, हो गया सबका? No, sir. No, sir. जल्दी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने स्टोरी देख के नहीं सर, मैंने रिएक्शन देख के बोला था। अच्छा अच्छा, हाँ वो जो आकाश सही कह रहा, मजे डी के हैं।
और एक्चुअल में सही कह रहा है कि जो NO2 लगाओगे या फिर जो भी तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, मजे उसके हैं बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को क्या चाहिए, वो किसके भूखे हैं, इलेक्ट्रॉन के, और बेंजीन से उन्हें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, तो मजे तो उनके हैं, समझे? दीक्षा यार, टाइम नहीं मिल रहा है, उसके आगे का थोड़ा सा है मेरे पास, but देखते हैं, डालेंगे ब्लॉग। सही कह रहे हो बेटा, सबका हो गया, क्वेश्चन दे। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मैं, देखो याद आ गया। देखो क्वेश्चन ऐसे करना, देखो एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये तुम्हारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक, ये ए, और ये तुम्हारा बी है, पर यहाँ पे जी लगा रखा है, कह रहा है ए बी सी और डी, कह रहा है इनमें से जी हम क्या रख दें, कह रहा है इनमें से हम जी की वैल्यू क्या रख दें कि बी जो है वो ज्यादा एसिडिक बन जाए ए से। OH CH3 none of them। और ये नीट का ही क्वेश्चन है, इस पूरा क्वेश्चन यही है, यही था आई थिंक पूरा क्वेश्चन। देखो ए और बी दो को तुम्हें कंपाउंड दिए हुए, ए और बी, कह रहा है कि बताओ बी में जी की जगह पे हम इनमें से कौन सा ग्रुप रख दें कि जो ये वाला बी वाला मॉलिक्यूल है ज्यादा एसिडिक बन जाए ए से, ठीक है। सब लोग सोच समझ के आंसर देना, जल्दबाजी में कोई मत देना, ठीक है, करो। भाई सब लोग करो फटाफट जल्दी से। यार एक ही बच्चे ने अभी तक सही आंसर दिया है।
ऋत्विका मेरा नाम डालना मिल जाएगा। देखो भाई, सृजल ने आंसर क्या दिया? आंसर स्टार्ट हुए सी से, ऋत्विका ने सी दिया है, ठीक है। दीक्षा ने सी दिया, ऋत्विका ने सी, दीक्षा OH मतलब बी, कनिष्का ने बी, सृजल ऑप्शन सी, आकाश ने ए, सृजल, वंशिका ने ए दिया, गायत्री ने, प्रतिभा ने ए, जतिन ने। भाई देखो हम बता दें, जितने भी लोग हैं उनमें से जितने आंसर ए दिया है उनका सही है, ठीक है। देखो कैसे भाई, जब तुम यहाँ पे सुनो मेरी बात, जब तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O पे निगेटिव, और अगर तुमने यहाँ पे COOH रखा तो मेरे भाइयों और बहनों, COOH तुम्हारा जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे रिजोनेंस अच्छा हो जाएगा। अब अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि इसका H हटा के यहाँ भी वो बना दे, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्जुगेट बेस आप बनाओगे तो आपको एक ही हाइड्रोजन हटाना होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम ए वाला ऑप्शन रखें, मतलब अगर हम इसकी जी की जगह पे क्या लगा दें COOH, तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे इससे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। OH जिन बच्चों ने आंसर बताया गलत है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा अपना। CH3 और CH3 जो लोग बता रहे हैं उनका तो बिल्कुल ही गलत है। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर तुम CH3 बता रहे हो, ठीक है, अगर आप CH3 बताओगे कैसे काम चलेगा बताओ? चल पाएगा काम? बिल्कुल भी काम नहीं चल पाएगा। अगर तुमने यहाँ पे CH3 लगाया तो CH3 बेटा ये तो आग में घी का काम कर देगा, समझे, क्योंकि CH3 तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। मतलब ये अभी तो ऑब्वियस सी बात है, जाके इनके बीच का अड़ंगा डाल रहा था। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दे दिए तो क्या करेगा, और अच्छे से क्या करेगा, अड़ंगा डालेगा, समझ रहे हो। तो CH3 तो बिल्कुल नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक भी नहीं रख सकते बेटा। हाँ ठीक है, तो CH3 बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आंसर है ए वाला, ठीक। चलो, जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं करा एक बार जल्दी से नोट कर लो बेटा। चलो और क्वेश्चन दे बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, अगर इतना नोट कर लिया। तो हम लोगों ने क्या करा, ठीक है, तो हम लोगों ने मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें कि एसिडिटी फॉर कॉन्जुगेट बेस, एसिडिटी फॉर कॉन्जुगेट बेस, हमें ये समझ में आ गया कि जो एसिडिटी थी कॉन्जुगेट बेस की, या फिर कैसे कह दो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे अगर लिखे हम कि हमने मोटा मोटा ये समझ लिया कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक acid is directly proportional to the stability of conjugate base, stability of conjugate base, conjugate base, ठीक है। हमें ये बात समझ में आ गई कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही एसिडिक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बताओ यही तो समझ में आया इतनी देर में। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिया जाए स्टेबिलिटी के ऊपर, तो तुम्हें बस कॉन्जुगेट बेस समझना है कि कैसे कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनेगा। पीछे करवा चुका, अब एक क्वेश्चन लिखना है, करके दिखाओ जल्दी से। अब किसी ने अगर गलत बताया तो समझ लो। जो क्या कह रहा है, कह रहा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बेटा OH, इससे एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन लगेंगे। यहाँ पे C, एक Cl, दो Cl, तीन Cl और C डबल बॉन्ड O और OH लगा, ठीक है भैया। ये वाला हो गया A, ये वाला हो गया B। बताओ A और B में ज्यादा स्टेबल कौन सा। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे फ्लोरीन लगा रखा है CH2, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये A, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है क्लोरीन देन CH2, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये आपका
बी है। फिर क्या कह रहा है? कह रहे हैं Br CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ये आपका क्या है भैया? C। एक क्वेश्चन और कर लो जल्दी से। कह रहा है COOH, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? COOH। और बस इसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा है, बस एक्स्ट्रा एक ही चीज है, वो ये कि पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ बेटा। यहाँ पे पैरा पोजीशन क्या लगा हुआ है? NO2। ठीक है, तो ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ। भाई फर्स्ट का A वाला होगा क्या? पहले फर्स्ट वाले का क्या होगा? A या B? जल्दी बताओ। सेकंड के लोग आकाश ने सारे आंसर दे दिए एक ही बार में, तो बोलते स्मार्ट वर्क। ठीक है, फर्स्ट का A, सेकंड का ABC, थर्ड का B है, बिल्कुल सही। वंशिका का भी सही है, कोमल का भी, मुस्कान का भी, अश्मिता का भी, लिखिता का भी, सबका सही। ठीक है यार, देखो बिल्कुल सही बात है। इसमें ये होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस आई लगे हुए हैं, और हमने भी क्या बताया? माइनस आई क्या करेंगे? माइनस चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेंगे। जब तुम इनका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो ये वाला बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा। अच्छा ठीक है, ये एसिडिटी की बात हो रही है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें ये वाला ऑर्डर होगा, ये भी बिल्कुल सही। इसमें क्या होगा? इसमें ये वाला ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा। NO2 क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जी है, जी है ना। जी क्या करेगा? इसे, इसके जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसे क्या करेगा? स्टेबल बना देगा। और जब स्टेबल बना देगा तो इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारा स्टेबल, तो ये ज्यादा एसिडिक। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से बेटा, सब लोग फटाफट जल्दी से नोट कर लो, फिर बताओ मुझे। डन सर। हाँ, यहाँ पे कहानी जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की है, बस ये तुम्हें समझना आना चाहिए। क्वेश्चन आएंगे कैसे टैकल करोगे। ठीक है, चलें आगे। ओके, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट करो भैया। प्रतिभा, मैंने आपका भी देख लिया, आंसर आपका भी सही था। ठीक है, इतने सारे थे तो शायद बोलना भूल गया। चले बेटा, हो गया सबका? चलो भाई, अब आप हेडिंग डालो। लास्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर की। देखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड। एनहाइड्राइड सुने हो कभी जिंदगी में? देखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड। मतलब अगर कार्बन और OH के बॉन्ड को, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन और OH बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या क्या रिएक्शन हो सकती हैं। ठीक है, देखो, तो पहला तो है कि फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फर्स्ट क्या हेडिंग पड़ेगी? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? देखो, सीधी सी बात है, अगर आप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल उठा लो, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। देखो, जैसे हमने क्या लिखा? हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, और एक और मॉलिक्यूल उठा लिया। एक और मॉलिक्यूल मतलब हमने कैसे लिखा? ऐसे लिखा, OH C डबल बॉन्ड O एंड CH।
बिल्कुल सही ऋतिका, बाय रिड्यूसिंग वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम कंपाउंड। ठीक है, और अगर हम क्या करें, अगर हम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लें, जैसे हमने P2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले लिया, वेनेडियम नहीं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सॉरी। ठीक है, अगर हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ले लें, ठीक है, और हम क्या करें, हीट कर दें, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ, देखना जरा, क्या ये वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिख रहा है बेटा? Yes, sir. इतने को निकालो यहाँ से, और बाकी पूरे मॉलिक्यूल को वैसे का वैसा ही जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे देखना, ये CH3 को, हाँ तो हमने लिख दिया CH3। बिल्कुल सही, इतने होशियार बच्चे हैं, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। CH3 देन C डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद एक और बच गया, उस O को हमने ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 को ऐसे लिख लो, फिर क्या है, C को ऐसे लिखे, फिर डबल बॉन्ड O ऐसे, और इससे ये जुड़। अब ये जो मॉलिक्यूल बना, इसका नाम बता सकता है कोई? इस टाइप के मॉलिक्यूल का नाम कैसे लिखते हैं? देखो ऊपर कितने कार्बन है, 1 2, नीचे कितने कार्बन है, 1 2, और क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव है, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ही तो डेरिवेटिव है, 1 2 1 2, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। इसलिए क्या करते हैं, ऊपर कितने, 2 कार्बन एथेनोइक, नीचे भी 2 कार्बन एथेनोइक, तो डाई एथेनोइक नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, क्या, एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। बट अगर ऐसे ना होके ऐसे हुआ होता कि भैया CH3 C डबल बॉन्ड O और O, और यहाँ पे आता C डबल बॉन्ड OH आता, तो इसे क्या लिखते हैं, एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड, तो इसे इस तरीके से लिखते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है, तो हम क्या लिखेंगे, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसके आगे लिख लो यहाँ पे बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा कौन सा, एक तो तुम्हारे पास कॉन्क H2SO4 एंड कौन सा तुम्हारे पास P2O5, और थोड़ा सा ये गर्म भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा P2O5 के साथ क्या करेंगे, हीट कर देंगे। ठीक, सेकंड हेडिंग आप डालो एस्टरिफिकेशन। सेकंड हेडिंग क्या है, सेकंड हेडिंग है एस्टरिफिकेशन। ठीक है, सेकंड हेडिंग क्या है बेटा, सेकंड हेडिंग है एस्टरिफिकेशन। ठीक है, एस्टरिफिकेशन। अब एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, सेम वही चीज है, एस्टर का फॉर्मेशन कर देंगे बस। हम क्या करेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड उठाएंगे, एक अल्कोहल उठाएंगे, उनकी आपस में रिएक्शन करा देंगे। देखो जैसे हमने क्या लिखा, सेम वैसे ही होगा, RC डबल बॉन्ड O और OH आप उठा लो। देन आप क्या करोगे, आप इसकी रिएक्शन करा दो अल्कोहल से, अल्कोहल क्या होता है, ROH, R डैश ले लो चाहे। अब यहाँ से क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, यानी कि यहाँ से क्या होगा, ये वाला H2O निकल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से H2O निकलेगा, क्या बनेगा बेटा, एस्टर बनेगा, एस्टर मतलब क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O एंड OR डैश। ठीक है, और प्लस क्या निकाल दिया तुमने, H2O मॉलिक्यूल तुम निकाल लिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ठीक है, देखो जल्दी से, Done, sir. Wait, सर एक मिनट, क्या करो बेटा, wait, sir. सर एक मिनट रुक जाओ। हाँ रुके हुए। एनहाइड्राइड बेटा इस मॉलिक्यूल को कह रहे हैं जो ये बना हुआ है। ठीक है, हमने क्या करा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल को उठाया और उन्हें आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। तो जैसे वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो हुआ क्या, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन आपस में जुड़ गए, तो ये जो मॉलिक्यूल बना उसका नाम एनहाइड्राइड रखा गया बस। ठीक है, अच्छा अगर तुम्हें इसकी मैकेनिज्म पूछी जाए, जैसे हम तुम्हें यहाँ पे बता रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से थोड़ा निकलेगा, किस दिन के बाद, पृथ्वी का
देखो अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें बेटा, अगर हम आपसे बोलें कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, तो देखो मैकेनिज्म बता सकता है कोई? देखो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड R C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब मान लो तुमने कार्बो मतलब इसमें तुमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया कौन का, H2SO4। H2SO4 से तुम्हें क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव एज अ कैटलिस्ट मिलेगा, बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहाँ पे तुम्हें लोन पेयर दिख रहे हैं, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे अटैक। जब इसके ऊपर अटैक करेंगे तो मॉलिक्यूल किसका फॉर्मेशन होगा, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे एक O से एक H तो पहले से जुड़ा था, एक H आके और जुड़ जाएगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन 3 बार बनाता नहीं, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज। और मेरे भाई जब भी कोई भी एलिमेंट अपनी एकदम जो उसे कंडीशन चाहिए होती है, उस कंडीशन में जैसे ही वो आएगा, यहाँ से तुरंत ही वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि देखो H2O की फॉर्म में आ गया तो H2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, निकल जाएगा। सेम टाइम पे जो अल्कोहल बैठे हुए हैं ये क्या कहेंगे कि आज तो पार्टी करनी है, ये क्या करेंगे, तुरंत अटैक करेगा। ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इसके ऊपर तुरंत अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन कहाँ करेंगे, जहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर होगा, तो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो क्या बनेगा बेटा, देखना जरा, तो तुम्हारे पास बनेगा R C, और ये तुम्हारे पास डबल बॉन्ड O तो पहले से चल रहा था, O आके कहाँ गया, ये वाला O आके इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा O, इससे क्या जुड़ा हुआ था R, और एक H जो है वो यहाँ पे जुड़ गया इसके ऊपर पॉजिटिव। क्या मैं ये बनाना था, नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का H प्लस, इलिमिनेशन करा देंगे हाइड्रोजन का, तो फिर से क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O एंड O R, इसे R डैश ले लो, R डैश, ठीक है, OR डैश जो है बन जाएगा, मतलब ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो एस्टर यार इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हमने जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हें दिखा दिया, बट मैकेनिज्म इसकी ये है कि पहले क्या होगा, पहले जो तुम्हारा यहाँ पे कॉन्क H2SO4 लोगे, उसका प्रोटॉन जो है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करके इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा। वाटर मॉलिक्यूल के बाद क्या होगा कि तुम्हारा जो अल्कोहल है वो आके इस पर अटैक करेगा, और यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकाल देंगे। देखो हमने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में कि कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन में खत्म नहीं होता, इन्वॉल्व नहीं होता है, कैटलिस्ट सिर्फ अपनी सरफेस प्रोवाइड कराता है। यहाँ देखो H प्लस निकाला था एज अ कैटलिस्ट, और यहाँ पे H प्लस ही निकल गया रिएक्शन से बाहर, तो H प्लस जो है जैसे यूज करा था वैसे निकल गया बाहर, बस हमने सिर्फ उसकी सरफेस यूज करी इस तरह के रिएक्शन में, ठीक है। जल्दी नोट करो, हो जाए तो बता देना। ओह, मैंने मजाक नहीं बनाया था ऋतिका, मैंने ये बोला था कि, क्या बोला था मुझे भी नहीं याद है। हाँ मैंने ये बोला था कि जैसे अभी ऋतिका की आवाज सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि छोटी बच्ची होगी, बट मैंने उस दिन देखा तो लगा हाँ भाई 12th के बच्चे हैं, अच्छा लगा देख के, ये बोला था, मजाक नहीं बना बेटा। इतना हो गया क्या सबका? अगर इतना हो गया है तो चलते हैं आगे, चलें क्या? क्यों भाई, अरे बोल दो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो कितनी रिएक्शन होंगे, दो गई, थर्ड रिएक्शन लिखो, थर्ड रिएक्शन। अगर हम क्या करें कि तुम्हारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है R C डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे लिख लो, R C डबल बॉन्ड O OH, या फिर R OH। गोली बेटा, मस्ती नहीं। अब भाई देखो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा इंटेंशन क्लियर था, है ना। अब वो तुम्हारी यारी दोस्ती वाली बात है कि तुमसे कोई कैसे क्या बोल रहा है ना। अगर इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दें, इसकी रिएक्शन PCl3 से करा दें, और अगर इसकी रिएक्शन SOCl2 से करा दें, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस का क्या निकलेगा, POCl3। 11 से पढ़ते आ रहे हो वाली रिएक्शंस, ठीक है, तो उन्हें बस लिख लो। यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ भी एसिड क्लोराइड के फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे H3PO3 तुम्हारा एज अ रिएजेंट, मतलब एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। देखो RC डबल बॉन्ड सिला, तुम लोग बहुत मतलब मजे में लग रहा हो, क्या बात, ज्यादा पढ़ाई होगी क्या, क्यों? पढ़ाई कर लो बेटा चुपचाप, ठीक है। ये कुछ रिएक्शन है, ये भी लिख लो फटाफट जल्दी से। आज तो मार नहीं पड़ी, बहुत अच्छी बात, वैसे तो मार भी पड़ती है। चलो ये भी एक नई बात पता चली।
अगली हेडिंग डाल दो रिएक्शन विद अमोनिया। मतलब ये कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, एक बच्चे ने हमसे पूछा अभी तक कि अगर अमोनिया से कराएं तो क्या होगा, तो देख लो बेटा क्या होगा। देखो अगर आप RC डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन अमोनिया से कराते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो बात ये है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये क्या होगा, एक आयन जैसा बनेगा, कुछ बनेगा कि नहीं। देखो यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड O और O पे नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव आ जाएगा NH3 और एक H कितना हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव, इस पे O पे नेगेटिव। फिर क्या करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे चुपचाप से। जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकालो क्या बनेगा बेटा, तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, यानी कि एसिड एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड एमाइड का। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एमाइड कैसे बनाएंगे, तो चुपचाप से अमोनिया से रिएक्शन करा देना, ठीक है। या फिर बोला जाए कि अगर अमोनिया की रिएक्शन जो है, अगर हम लोग अमोनिया की रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएं तो क्या बनेगा, तो एसिड एमाइड बनेगा, ठीक, बना दो। ऐसे देखो R की जगह अगर मान लो बेंजीन लगा दें, मतलब CH3 की अगर हम बेंजीन लगाए तो कर पाओगे रिएक्शन, बताओ, सिंपल है, तो बड़ी बात है, बताओ। अगर हम यहाँ पे क्या करें, C डबल बॉन्ड O और OH ले लें, बस हमने CH3 की यहाँ पे बेंजीन ये लगा दिया, बेंजीन रिंग, तो क्या होगा, तब भी हो जाएगा, क्योंकि भैया देखो NH3 अभी भी है, NH2 नहीं NH3 क्या करेगा, इसकी ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, उठा लेगा। जैसे हाइड्रोजन उठाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C और यहाँ पे आ जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड O और O पे नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। जैसे ऊपर हो बिल्कुल सेम है, बस R की जगह वैल्यू तो पुट करी है, R की यहाँ पे बेंजीन नहीं लगा दी, कौन सी में बड़ी बात, कौन सी बड़ी बात है इसमें, है ना, इसमें छोटी बात भी कौन सी है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बेटा H2 मॉलिक्यूल निकाल देंगे, H2O, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ऐसे 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 और कैसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एसिड एमाइड ही बनेगा ये भी, ठीक है। लेकिन एक बात, क्योंकि देखो यहाँ पे एसिड एमाइड था, क्योंकि CH3 था, यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजामाइड बन जाएगा, क्योंकि बेंजीन है, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेंजामाइड, ठीक। इतनी सी बात है, कितनी सी बात है, बेंजामाइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ, इसका नाम है अमोनियम एसीटेट। इसका नाम क्या है, अमोनियम एसीटेट, एसीटेट, ठीक है। इसका नाम को बोलते क्या है बेटा, तो ये अमोनियम बेंजोएट है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमोनियम बेंजोएट, ठीक है। जल्दी लिखो, बहुत तेजी में। इसके बाद एक गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस और करा दें, फिर चला जाए, ठीक है। ठीक है, तो अगर तुमसे बोला जाए कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करना, ध्यान रखना एसिड एमाइड का ही फॉर्मेशन होगा, और तुम कुछ बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। चलो सबका हो गया बेटा, हटा दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे को बताओ, रिएक्शन विद अमोनियम समझ गए क्या करना है तुम्हें, एसिड एमाइड कैसे बनाओगे। सबसे पहले अमोनिया क्या करेगा, इसके एसिडिक हाइड्रोजन पर रिएक्ट करेगा, मतलब यहाँ से NH4 पॉजिटिव, तो O पे नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के सीधे सीधे NH2 जोड़ देना है, ठीक है। अब चाहे वहां पे एक बेंजीन ले ले, चाहे कुछ भी ले ले। डन सर। आकाश क्या कह रहे हो, सर बहुत दिन हो गए आपने कहानी नहीं सुनाई कोई, हमें यार कहानी में अब याद नहीं है सर। कोई बात नहीं बेटा, क्या कर सकते हैं बेटा। तो इतना हो गया, ये हो गया सबका, हटा दें। चलो अगर इतना हो गया, अब उसके बाद एक रिएक्शन देने करके दिखाओ जल्दी से, कर पाओगे क्या, क्या कर पाओगे, हिम्मत है, डरोगे तो नहीं, बाद में कहीं क्या दोबारा सर क्या दे दिया, डर गए हम पे, है ना, ऐसा मत करना। देखो इधर R मतलब ये बेंजीन है, और बेटा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है, ठीक है। ऐसे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है। कह रहा है अब इसकी रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया से करानी है, तो भैया बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से, बहुत तेजी में। देखो सबसे पहले क्या होगा, एक NH3 इस H को खा जाएगा, एक NH3 इस H को खा जाएगा, हम ही कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो इधर इस रिएक्शन को बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। चलो तो यहाँ पे क्या होता है, भाई बेटा पेपर आने तो पता चल जाएगा ऋत्विका, ठीक है। पेपर होने तो मॉक टेस्ट जब देना तब बताना, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुए ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड O पे निगेटिव और NH4 पॉजिटिव। बताओ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा यार? ऐसा ही है तो आएगा, इतना तो तुम लोगों ने कर लिया होगा। अब तुम्हें क्या करना है, बस यहाँ से बता दो, जल्दी बता दो। अब यहाँ से क्या करना अपने को, जल देवता को निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम इसे मॉलिक्यूल को हीट करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपके यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकलेंगे तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O NH2 ये तो बनेगा, जैसे पीछे भी करा था RC डबल बॉन्ड O NH2 और ऐसे यहाँ पे क्या जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH2। इसके H को मैं ऐसे लिखे दे रहे ओपन करके, यही तो बनेगा। बात ये है कि पीछे वाली रिएक्शन वहां यहाँ पे आके रुक जाती थी, ये रुकेगी नहीं, क्यों क्यों नहीं रुके बताओ? क्योंकि यहाँ से NH2 और एक H, यार यहाँ से अमोनिया भी तो निकलता दिख रहा। हमने क्या बताया था, कभी भी अगर किसी भी मॉलिक्यूल को अपनी प्रेफरेंशियल मतलब या फिर उसे जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन अगर उसे मिल गई तो वो निकल जाएगा मॉलिक्यूल। अमोनिया गैस है, क्यों रुकेगी, तो वो निकल जाएगी। और जब निकलेगी तो क्या बनेगा बेटा, देखिए क्या बनेगा, देखना ऐसा कुछ होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे कितना N बचा, 1, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे एक N और उससे क्या जुड़ गया, H बन गया। इसे क्या बोलते हैं बता सकता है कोई? इसे बोलते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं इसे? थैलामाइड, PTHA थैलामाइड, LAMID, इसे बोलते हैं थैलामाइड। और इसे बता सकता है कोई क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। और ये रिएक्शन बेटा बोर्ड में हर बार पूछी गई है और तुम्हारे वाले जो पेपर होता है नीट के उसमें भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया थैलिक एसिड से थैलामाइड बनाने की रिएक्शन को गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन करके लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे पीछे किया था ये बिल्कुल ऐसे ही करना था बस, ठीक। जल्दी से नोट करो और जब नोट हो जाए तो बता देना बेटा। हो गया सबका नोट? बस तुम लोग हम जो बताते हैं, देखो जब आप लोग करते हैं ये क्वेश्चन क्या करते हैं, तुम लोग यहाँ पे लाके क्वेश्चन को रोक देते हैं, इसके आगे इसे बढ़ाते नहीं। बट ध्यान रखना, अगर कहीं पे कोई गैस निकल रही है, कहीं पे कोई वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट हो रहा है, अगर उसे प्रेफरेंशियल उसे अपनी चीजें मिल रही, बॉन्डिंग मिली तो निकल जाएगा, ठीक है। सर इस रिएक्शन का नाम लिख दो। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। चलो भाई, हो गया बेटा सबका? क्या सबका? ठीक है, तुम लोग यस बोलते नो बोलते, समझ में नहीं आता क्या कह रहा। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग मिलते हैं कल भी हमारी क्लास है, ठीक है। डन। चलो भाई, प्रतिभा कह रही है कि सर वो वर्ड बहुत खतरनाक होते हैं जो पी से स्टार्ट होते हैं लेकिन पी साइलेंट होता है। वाह, कितनी बड़ी बात कह दी लड़की ने, समझ रहे हो? हो गया बेटा सबका नोट? चैप्टर में थोड़ी सी 1-2 रिएक्शन बची है, बट हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इसकी 1-2 रिएक्शन लिख के और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 2 दिन इसके क्वेश्चन लगाएंगे, कल तुम्हें इसके क्वेश्चन कराएंगे और इसके सैटरडे को भी क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलो, थैंक यू तनिष्का। चलो भाई, टाटा बाय बाय, मजे करो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू सर। Thank you, sir. ठीक है बेटा, चलो ठीक, बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। Bye, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, बाय बाय।